कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर नगर में उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। सभी मंदिरों को आकर्षक विद्युत सज्जा से सजाया गया और भक्तों को भारी भीड़ देखने को मिली। नगर में शोभा यात्रा, मटकी फोड़ प्रतियोगिता सहित विभिन्न कार्यक्रम हुए। जूना बाजार स्थित अन्नपूर्णा माता मंदिर में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा महोत्सव के चौथे दिन कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। श्रद्धालु भजनों पर झूमते नजर आए और कथा का वाचन बेटवा की विदुषी अंजलि जोशी के द्वारा किया जा रहा है, जिसका समापन आपको बता दें 19 अगस्त को किया जाएगा। सर्वप्रथम तो नगर के सभी गणमान्य नागरिकों को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जैसा कि आप सबको विदित है, एक सदी के आसपास यह माहेश्वरी पंचायती मंदिर पहुंच चुका है। आज यहाँ पर सभी भक्तों के द्वारा धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मंदिर को बाल गोपाल की श्रृंखला में सजाया गया है। साथ ही पंजेरी का प्रसाद, अजवाइन का प्रसाद और माखन मिश्री का प्रसाद भक्तों को बांटा जा रहा है। और हम इस नगर की व इस प्रदेश की मंगल कामनाएं करते हैं कि भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर पूरे प्रदेश में खुशहाली बढ़े, तरक्की हो। और जो वर्षा इस वर्ष अभी तक नहीं हुई है, प्रभु कृष्ण से कामना है कि जब उनका जन्म हुआ था तो घनघोर वर्षा हुई थी, वापस आज से वर्षा का काल शुरू हो और प्रदेश के लोग खुशहाली से भर उठे। शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था जो धर्म पर अधर्म पर धर्म की विजय के लिए और ये बताने के लिए कि कर्म करना बहुत आवश्यक है। कर्म में व्यक्ति का अधिकार है, फल तो कर्म के अनुसार मिल ही जाता है। और इसलिए भगवान ने महाभारत का युद्ध के लिए अर्जुन को प्रेरणा दी कि ये तेरा कर्म है, अधर्म के लिए तू लड़, चाहे सामने अपने वाले ही क्यों न खड़े हो। जय श्री कृष्णा। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सब जानते हैं कि भादो के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन हम सब कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं। कृष्ण जन्म से एक संदेश हम सभी को ये सीखना चाहिए कि जब आपने कथाओं में कई बार सुना होगा कि जब भगवान कृष्ण का आगमन हो रहा था उस समय प्रकृति पूरी तरीके से विपरीत थी। घनघोर वर्षा हो रही थी, बादल काले काले मंडरा रहे थे और आप देखिए भगवान ने कारागार में जाकर के जन्म लिया है। इतनी विपत्तियों में जन्म लेने के बाद में भी भगवान उन सब विपत्तियों को पार करके यशोदा नंदन बनने के लिए नंद महल में गए। उसका कारण केवल इतना था कि मैया चाहती थी कि उनके यहाँ पर लाला आए। कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में भी बहुत दुख आते हैं, बहुत कष्ट आते हैं, लेकिन हम अगर चाहते हैं कि परमात्मा हमारे पास आए तो रास्ते में आने वाली जितनी कठिनाई है उन सब कठिनाई को आपको पार नहीं करना है, स्वयं भगवान उनको पार करके आपके पास पहुंचेंगे। तो इसी भाव को आप मन में रख के भक्ति मार्ग पर चलते रहिए। पुनः कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई।